अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बताती हूँ आपको सलवार की सिलाई बहुत ही इजी तरीके से। ये हमने पट लिया, इसमें पहले कली जोड़ दी। मैंने पट नीचे रखा है, कली ऊपर रखी है। ये 2 कली वाली सलवार है। इस तरीके से मैंने इसको जॉइन कर लिया। अब नीचे मैं कली रखूँगी, ऊपर इसका पट रखूँगी। एक एक कली हमारी पट में जुड़ी हुई है। अब इसको हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। बहुत सिंपल तरीका बताऊंगी। बेल्ट वाली शलवार का 2 कली वाली शलवार है बेल्ट की। दोनों कली को इस तरीके से जोड़ लेंगे। एक कली ऊपर रखेंगे, एक कली को नीचे रखेंगे, दोनों इस तरीके से जोड़ेंगे। अब हम रुमाली जॉइंट कर रहे हैं, आसन इस तरीके से। इसमें किनारी आ रही है, इसलिए मैं इसको सीधा रख के सिलाई लगा रही हूँ। अब इसको फोल्ड करके सिलाई लगा दिया। ऊपर की तरफ एक पैर की सिलाई लगा दी मैंने रुमाली की तरफ। इस तरीके से एक साइड जुड़ गई। जिस परत में हमने एक रुमाली जोड़ी है, उसमें ही दूसरी साइड दूसरी रुमाली जोड़ेंगे। इसको मैंने फोल्ड किया है क्योंकि इसमें किनारी नहीं आ रही। इस तरीके से एक ही परत में दोनों साइड रुमाली लगेगी। अब इसको मैं पलट के सिलाई लगा लूँगी। जिस तरफ कपड़ा दिखाई दे रहा है, सिलाई उस तरफ लगानी है। सिलाई लगी। अब देखो दोनों तरफ से कोई कपड़ा नहीं नज़र आ रहा। इस तरीके से कितने सफाई के साथ सिलाई लगी है। इस तरीके से अब हम दूसरी तरफ दूसरे पट में रुमाली जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से आसन पे दूसरी साइड। इसको भी मैंने फोल्ड करके लगाया है ताकि इसमें कोई कपड़ा नज़र नहीं आए, बिल्कुल भी धागा भी नहीं निकलेगा इस तरीके से। अब इसमें मैंने पलट के सिलाई लगा ली। सीधी सिलाई लगाते हैं तो उसमें धागे निकल जाते हैं, इसलिए इसको मैंने फोल्ड करके लगाया। और जिस चीज़ पे किनारी आ रही है उस पर सीधी लगा दो, क्योंकि किनारे पे तो धागा नहीं निकलता ना, इसलिए। अब इसको पलट के सिलाई लगा ली। इस तरीके से दोनों रुमाली हमारी जॉइंट हो गई। इस तरीके से आसन जॉइंट हो गया। अब हमने एक दूसरे रुमाली को इस तरीके से मिलाया आसन को और सिलाई लगा दी ताकि इधर उधर ना हो। ये सिलाई अब हमारी पूरी हो गई। अब हम इसको इस तरीके से दोनों कोने मोड़ लिए। हमने बेल्ट तैयार कर रहे हैं। अब बेल्ट की हम नेफा मोड़ रहे हैं ऊपर से इस तरीके से। हमने नेफा फोल्ड कर लिया है। अब अगर आपको कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। सिलाई हो, कटिंग हो या कुछ और आपको सीखना हो, आप मुझे कमेंट में लिख देना। इस तरीके से अब हम पलट के सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा ये बेल्ट इस तरीके से अटैच हो गई। अब ये हो गई इस तरीके से, दोनों साइड से सिलाई लगी, बेल्ट तैयार हो गई। अब हम प्लेट डालेंगे। प्लेट हम रुमाली की तरफ डालेंगे, बीच की तरफ। पहले हम अपनी तरफ डालेंगे प्लेट इस तरीके से। पहले चुन अपनी तरफ डालेंगे, सारी चुन जब तक रुमाली ना आ जाए तब तक हम इस तरीके से। और जहाँ पर हमारी कली है हमने वहाँ से स्टार्ट की है। पीछे की जो कली है वहाँ से हमने चुन भरना स्टार्ट किया है। देखो एक बराबर चुन आ रही है। इस तरीके से चुन डालना, बहुत आसानी से डल जाएंगी और एक बराबर आएंगी सारी। इस तरीके से अब हमारी ये रुमाली आ गई। अब हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे इन्हें। पहले हमने इधर की तरफ डाली, अब उन्हें इधर की तरफ डालेंगे, ऊपर की तरफ डालेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारी चुन डाल लेंगे। चुन डाल के फिर हम बेल्ट से नाप लेंगे कि हमारी बेल्ट बराबर है या नहीं। अब हम पीछे डालेंगे बैक साइड।
2 चुन इधर डालेंगे, 2 चुन इधर डालेंगे। पहले चुन डालेंगे अपनी तरफ को, फिर उधर की तरफ को, ऊपर की तरफ को डालेंगे। 2 प्लेट इधर, 2 प्लेट उधर। अब हमने इस तरीके से बैक साइड से इसकी बेल्ट रखी और सिलाई लगा दी। आधी सिलाई हमने पीछे तरफ से कर ली। इसी तरीके से हम आगे का बराबर रखें। अब आगे से सिलाई लगा लेंगे। अब हम बेल्ट जॉइन कर रहे हैं, बेल्ट इस तरीके से। इस पे अब हम पूरे में सिलाई घुमा लेंगे। इस तरीके से हमारी बेल्ट तैयार हो गई। अब इस पे हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे एक पैर की। जो नीचे का कपड़ा है ना सिलाई का, वो भी ऊपर की तरफ रखना। जिधर हम सिलाई लगा रहे हैं उधर ही कपड़ा मोड़ना है। इस तरीके पूरी बेल्ट पे इसी तरीके से सिलाई घुमा लेनी है। इस तरीके से हमारी बेल्ट तैयार हो गई। हमने इसमें अलग से मोहरी अटैच करनी है। अलग से मोहरी लगा रही हूँ, तो हम कपड़े पे इस तरीके से पहले अलग इस तरीके से स्पंज लगा लेंगे। फोम आप जो भी बोलते हो, डल्ला बोलते हैं, स्पंज या फोम जो भी आप बोलते हो। हम सीधी तरफ इसको सिलेंगे। सीधे कपड़े पर रखना है। सलवार हमने सीधी तरफ सलवार पे इस तरीके से मोहरी पे ये लगा देनी। इस तरीके से सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें दूसरी मोहरी भी लगा लेनी है। और बैक साइड फोल्ड कर देंगे। इसको उल्टी तरफ पलट देंगे। अब इसकी किनारे पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से एक्स्ट्रा जो भी है वो हम कट कर देंगे। अब हम इस साइड लब की सिलाई लगाएंगे। आप जो और जैसा भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। मैंने मोहरी के डिज़ाइन दिए हुए हैं, आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हो। इस तरीके से टाँका तोड़ना है। आपको जो भी पूछना है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इस तरीके से अब हम इसकी फिटिंग लगा लेंगे। हमारी शलवार तैयार हो गई। अल्लाह हाफिज़।